आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्म को कैसे जाने। आज का विषय है ब्रह्म को कैसे जाने। तो पहले आपको मैं एक आम बात बता देता हूँ कि जो हमारे देवी और देवता हुए हैं वो कश्यप मुनि के ही संतान हैं। उनकी दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता हुए। जितने भी हमारे इतिहास में या वेदों में या शास्त्रों में जो व्याख्या की हुई है देवी देवताओं की और दैत्यों की, वो उनके पिता एक ही है और माता अलग अलग हैं। दिति से दैत्य और अदिति से देवता। तो सबसे हमारे जो मेन प्रधान देवता माने जाते हैं वो मित्र और वरुण। वेदांत के अंदर हमें, वेदांत का मतलब होता है वेद का अंत का भाग। वेद के अंत के भाग में पराविद्या या सांख्य योग या ब्रह्म ज्ञान की बातें बतलाई जाती हैं। उसे वेदांत कह लो, उपनिषद कह लो। और वेद के आरंभ में हमारे जीवन में सुख भोगने वाले नियम, पूजा पाठ, हवन इत्यादि के बारे में दिया गया है वेदांत के शुरुआत में। और वेद के अंत में केवल ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया जाता है। ये सारी बातें आपको वेदांत के अंदर प्राप्त होंगी। वेदों को हम जल्दी पढ़ करके उसका अर्थ नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने सामवेद से जो वेद बनाए हैं पुराण, वो सामवेद से लिए गए हैं सारे पुराण। तो सबसे पहले आपको वेद को जानने के लिए पुराणों का अध्ययन करें, 9 उपनिषद का अध्ययन करें। उससे आपको कुछ बातें आपको प्राप्त हो सकती हैं कि ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म तत्व क्या होता है। ऐसे ही हमारे अदिति के पुत्र मित्र और वरुण हैं। मित्र वरुण एक प्रधान देवता हैं। जो हमारे यहाँ पर कोई खास काम किया जाता है, यज्ञ पूजा पाठ, उसमें कलश की स्थापना की जाती है, एक ब्रह्मा जी की और एक कलश जल की। जल के देवता वरुण देवता होते हैं और उसमें देवताओं का आवाहन किया जाता है, उसे कहते हैं वरुण देवता। वरुण देवता के पुत्र भृगु, वशिष्ठ और वाल्मीकि हैं और इनकी पत्नी का नाम है चरसई। चसरवी नाम है इनका, चरसणी नाम है। पति का नाम है चरसणी। यानी कि वरुण के पुत्र भृगु, वशिष्ठ और वाल्मीकि। और मित्र के पुत्र अगस्त, इनकी पत्नी का नाम रेवती है। और भृगु के पुत्र शुक्राचार्य हैं। यही भृगु ऋषि हैं जिन्होंने भगवान की छाती में लात मारी थी। उसकी एक वजह थी कि जब सभी देवताओं के बारे में सभी देवता लोग कह रहे थे कि हमारे जो देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें बड़ा कौन है। इस हेतु भृगु ऋषि ने कहा था कि मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ कि बड़ा देवता कौन है। ये मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने नमस्कार किया, न झुके और जाकर के सीना तान के खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। उन्होंने बताया मेरा बालक होते हुए और बड़े अकड़ से आया। तो उनको क्रोध आया, उनको मारने के लिए दौड़े तो वो भाग करके चले गए। उसके बाद वो महाराज शिव जी के पास गए। उन्होंने भी ऐसा ही बर्ताव किया, न नमस्कार किया न उनको सर झुकाया और अपनी बात कहने लग गए। उनको गुस्सा आया तो भगवान त्रिशूल लेकर पीछे दौड़े
तो भगवान ने कहा, पार्वती ने कहा कि माता ओ पति देव ऐसा मत करो, उनको आप मत मारो, वो अज्ञान है, उनको जाने दो। तो शिव जी अपने वापस वो भृगु ऋषि वापस आ गए। उसके बाद वो क्षीर सागर में जहाँ विष्णु भगवान से सैया पर लेटे हुए थे वहाँ गए, और जाते ही वहाँ उन्होंने वही काम किया, न नमस्कार किया और न कुछ किया। उन्होंने जाते ही छाती में लात मारी। जब छाती में लात मारी तो वो विष्णु भगवान खड़े हो गए कि प्रभु तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तो वो चुप रह गए। तो उन्होंने समझा कि सबसे बड़े विष्णु भगवान हैं, तो वो लौट के आ गए। इसलिए भृगु ऋषि ने भगवान को लात मारी थी कि सबसे बड़े देवता विष्णु भगवान हैं। यह छाती में लात मारने की वजह थी। अब मैं आपको वहीं लाकर मोड़ पर ला रहा हूँ कि अन्न ब्रह्म है, या अन्न ब्रह्म को हम कैसे जान सकते हैं। तो वरुण के पुत्र भृगु कह रहे हैं कि पिताजी बताइए कि ब्रह्म क्या है। भृगु वरुण के पास गए और विनय पूर्वक भगवान उपदेश कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उससे यह कहा, अन्न प्राण नेत्र स्रोत मन वाणी, इस प्रकार ये सब ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। अब एक ब्रह्म है जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मिलकर के ब्रह्म कहे जाते हैं। और हम लोग जो हम एक आम प्राणी हैं, हम दो का काम करते हैं, ब्रह्मा का और विष्णु का और शिव जी का काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा उत्पत्ति कारक हैं, विष्णु पालनहार हैं और महेश संहार करने वाले हैं। हम बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनका पालन भी बड़े प्यार से करते हैं, लेकिन हम उनको मार नहीं सकते। यह मारने का संहार करने का काम महेश के पास है। तो हम दो काम हर आदमी करता है, ब्रह्मा का और विष्णु का, लेकिन संहार करने का काम सिर्फ भोलेनाथ ही करते हैं। तो जब इस प्रकार ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं, तो वरुण ने उससे कहा, निश्चय ही वे सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं, अंत इस लोक में प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको तत्व से जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। इस प्रकार पिताजी की बात सुनकर उसने तप किया और तप करके फिर वो अपने पिताजी के पास आए। तो अन्न ब्रह्म है, पिताजी ने कहा अन्न ब्रह्म है। इस प्रकार उन्होंने कहा था कि अन्न प्राण नेत्र स्रोत और मन और वाणी ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। इस सब में ब्रह्म की सत्ता स्फुट हो रही है। साथ ही यह भी कहा है कि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला सब प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोग से, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं। अन्न ब्रह्म है, इस प्रकार जाना, क्योंकि अन्न से ये अन्न ही ये सब प्राणी से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित जीते हैं। प्रयाण करते हुए अन्न में ही प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार उसको जानकर पुनः अपने पिता वरुण के पास ही गए तथा अपनी समझी हुई बात उसने पिताजी को सुनाई, किंतु पिताजी ने उसका समर्थन नहीं किया। तब वह बोला, भगवान मुझे ब्रह्मा का बोध कराइए। तब उससे बुद्धि सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने कहा, तब से ब्रह्म को तत्व से जानने की इच्छा कर, तब ही ब्रह्म है। इस प्रकार आज्ञा पाकर उसने तप किया और उसने तप करके प्राण ब्रह्म है इस प्रकार जाना, क्योंकि सचमुच प्राण से ही ये समस्त
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर प्राण से ही जीते हैं, प्रयाण करते हुए प्राण में ही सब प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं। प्राण के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था कि प्राण 5 तरह के होते हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये 5 प्राण ही हमारे शरीर में काम करते हैं। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख लेना कि इन्हें क्या कैसे काम करते हैं। तो उसे जानकर फिर पिता वरुण के पास गए और वहाँ उसने अपना निश्चय सुनाया। जब पिताजी ने उत्तर नहीं दिया तब बोला, मुझे भगवान उपदेश दीजिए। इस प्रार्थना करने पर सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने उससे कहा, ब्रह्म को तब से जानने की इच्छा कर, तब कर जा करके, तब ही ब्रह्म है, अर्थात उनकी प्राप्ति का बड़ा साधन है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर उसने पुनः तप किया। उसके बाद मन ब्रह्म है इस प्रकार समझा कि क्योंकि सचमुच मन से एक ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। मन से ही जब आपस में पुरुष स्त्री में प्रेम होता है तभी हम संतान पैदा करते हैं। तो उत्पन्न होकर मन से ही जीते हैं और प्रयाण करते हुए अंत में मन में ही सब प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं। इस ब्रह्म को जानकर फिर भी अपने पिता वरुण के पास गया और अपनी बात का कोई उत्तर न पाकर बोला, भगवान ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने उससे कहा, ब्रह्म को तब से तत्व जानने की इच्छा का तब ही ब्रह्म है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर उसने तप किया और उससे तप करके फिर ब्रह्म है इस प्रकार नाना, क्योंकि सचमुच विज्ञान से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर विज्ञान से ही जीते हैं, अंत में यहाँ से प्राण करते हुए विज्ञान ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उस ब्रह्म को जानकर हुआ उसी प्रकार अपने पिता के वरुण के पास गया और उसकी बात उत्तर न मिलने पर बोला, भगवान ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार कहने पर सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने उससे कहा, ब्रह्म को जानने के लिए तू तप कर, तत्व से जानने की इच्छा कर, तब ही ब्रह्म है। इस प्रकार पिताजी आज्ञा मानकर उसने फिर तप किया। फिर तप किया तो मैंने आपको बता दिया कि अन्न, प्राण और मन के बारे में बता दिया, क्योंकि बिगर अन्न के प्राण जीवित नहीं रह सकता और प्राण बिगर अन्न के नहीं रह सकता। प्राण और मन होगा तो जीवात्मा होगी, तभी प्राण और अन्न काम करेगा। तो 3 के बारे में मैंने आपको बात बता दी, अन्न, प्राण और मन। चौथी बात रही जीवात्मा की। तो इस बार कहने पर कहा तप कर। तो तप करने के बाद जीवात्मा ब्रह्म, उसने सोचा पिताजी जो कुछ ब्रह्म के लक्षण बताए थे वे सब के सब पूर्ण आत्मा इसमें पाए जाते हैं। वे समस्त प्राणी जीवात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब कहने का ये है, अगर जीव नहीं होगा तो मन, प्राण, अन्न कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद अब बात रही आनंद की। 4 बातें पूरी हो चुकी, प्राण, अन्न और मन और जीवात्मा। 5वीं बात रही आनंद, आनंद ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय पूर्व जानना चाहिए, क्योंकि सचमुच आनंद से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनंद से ही जीते हैं। इस प्रकार लोक से प्रयाण करते हुए आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जानने पर उसे परब्रह्म पूरा ज्ञान हो जाता है। वह प्रभु जी की जानी हुई और वरुण द्वारा उपदेश की हुई विद्या विशुद्ध आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ने प्रतिष्ठित है, अर्थात पूर्णतः सिद्ध यह जो कोई साधक भी इस प्रकार जानता है वह उस विशुद्ध आकाश स्वरूप परमानंद में स्थित हो जाता है। इतना ही नहीं, इस लोक में लोगों के देखने पर भी वह अन्नवत बहुत अन्न वाला और अन्न को भली बात पकाने की शक्ति वाला भी हो जाता है। संतान से, पशुओं से
ब्रह्म तेज से समस्त होकर महान हो जाता है और वो पार हो जाता है। इस प्रकार भृगु ने पिता के उपदेशानुसार गहरा विचार करके ये निश्चय किया कि आनंद ही ब्रह्म है। ये आनंदमय परमात्मा ही अन्नमय आदि सबके अंतरात्मा है। वे सब ही इन्हीं के स्थूलभूत हैं। स्थूल कहते हैं जो दिखाई देता, इसी कारण उनमें ब्रह्म बुद्धि होती है और ब्रह्म के अंशादि लक्षण पाए जाते हैं, परंतु सर्वांश से ब्रह्म के लक्षण आनंद में ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा से ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। इन सब के आदि कारण तो वे ही हैं तथा इन आनंदमय के आनंद का लेस पाकर ही सब प्राणी जी रहे हैं। कोई भी दुख के साथ जीवित रहना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, उन आनंदमय सर्वंतरयामी परमात्मा की अत्यंत शक्ति की प्रेरणा से इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही हैं। उनके शासन में रहने वाले सूर्य आदि यदि अपना अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सबके जीवन आधार सचमुच वे आनंद स्वरूप परमात्मा ही हैं तथा प्रलय काल में समस्त प्राणियों से भरा हुआ यह ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट होता है, उन्हीं में विलीन होता है और वे ही सब प्रकार से सदा सर्वदा सबके आधार हैं। इस प्रकार अनुभव होते ही भृगु को पर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो गया। फिर उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रही। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा अन्न होता है वो अन्न बगैर पृथ्वी के नहीं होगा, और पृथ्वी होगी उसे पानी चाहिए, पानी के बाद उसको अग्नि चाहिए, अग्नि के बाद उसे हवा चाहिए, हवा के बाद उसे आकाश चाहिए, यानी पोली जगह चाहिए। तो अन्न ही हमारे 5 महाभूत हैं और वो नहीं होंगे तो अन्न पैदा नहीं होगा। अन्न, पृथ्वी और आकाश 2 हमारे मेन तत्व हैं और उस पृथ्वी और आकाश बीच में जल रहता है और जल में आपस में घर्षण होने से अग्नि पैदा होती है और अग्नि से पैदा होती है वायु। ये याद करने का तरीका है 5 तत्व का। आकाश, पृथ्वी, बीच में जल भरा हुआ है, जल में आपस में घर्षण से अग्नि पैदा होती है और अग्नि से हवा पैदा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे ये जो 5 महाभूत हैं उनके बगैर भी अन्न नहीं हो सकता। 5 तत्व ही ब्रह्म स्वरूप हैं। 5 को कहेंगे तब ब्रह्म माना जाएगा, एक को हम मानता नहीं दे सकते। इस तरह से ये ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया, जो मैंने आपको बताया कि ब्रह्म को कैसे जाने। इसी प्रकार के 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत और एक मन, ये 16 कलाएं होती हैं। जो कहते हैं कि भगवान 16 कलाओं से अवतरित होते हैं, वो 16 कलाएं जिसमें प्राप्त होती हैं वही भगवान स्वरूप होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने 16 कला से हुए थे, राम 12 कला से क्यों हुए थे? इसकी वजह है त्रेता में इतना पाप नहीं था, इतना छल कपट नहीं था, तो 12 कला में ही काम चल गया। और त्रेता और द्वापर में इतना पाप बढ़ गया था कि वहाँ भगवान को हर तरह का छल भेदभाव का सारा काम करना पड़ गया। इसलिए भगवान ने वहाँ 16 कला दिखा दी। इसमें भगवान ना तो राम छोटे हैं न कृष्ण छोटे हैं। जब उनको जैसी जरूरत पड़ती है अपनी कलाम के द्वारा सारा काम करने जाते हैं। कोई कला से कम नहीं। भगवान तो भगवान हैं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, दोनों एक ही माया है। अब अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।